बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं रात को टाइम पे तो सोना चाहता हूँ, लेकिन रात को मोबाइल यूज करने की आदत से मजबूर हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं ना, उस तरह से अगर आपने अच्छी आदत बना ली तो अच्छी आदतों के सामने भी आप मजबूर हैं। अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 सुपर हैबिट्स के बारे में जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर ही नहीं निकाल देना है, बल्कि इसमें आपको बताया गया 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट को आप कहीं पे नोट कीजिए और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए, जो ना कि आपको सफलता दिलाएगी बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगी जिसको देख के लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। आप एक आइडियल पर्सन बन सकते हैं। तो पहला जो सुपर हैबिट्स है, सुबह उठने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर कोई सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पे बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसको आप हरा ना सके। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आपके कितनी विल पावर है, कि आपकी लाइफ में आपको ड्रीम को अचीव करना कितना ज़्यादा जरूरी है। सुबह उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं तो अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिनों में आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। तो दूसरी सुपर हैबिट है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहिए। यह एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर उस महान इंसान में है जो अपनी फील्ड का बादशाह है, चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो फिल्मों के अक्षय कुमार हुआ है। हमेशा नया सीखिए। इस जिंदगी में जितना भी सीखते कभी न कभी वो काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। सीखने के बारे में उत्सुक रहें। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ सीख जाएं जो आपको इतना हासिल करके दे दे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो, लेकिन इसके बारे में हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। तो तीसरी सुपर हैबिट्स है, बोले कम और सुने ज़्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिया और 1 मुंह दिया, तो सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। सुनने वाले हमेशा कुछ नया एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलना मतलब एनर्जी को कम वेस्ट करना। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना। लोगों के मुंह ज़्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं लगना, नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब की उलझना नहीं। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसके सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं कि जो किसी भी मंजिल को खुद को घुटने के तले लाने पर मजबूर कर सकते हैं। चौथा सुपर हैबिट्स है कि असहमत होना और मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है कि जो हर बात पे जी भैया, जी सर, हाँ जी करते रहते हैं। मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरे सपने अलग हैं, मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे। तो मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होंगे। अगर मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है, जरूर नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी काम करे। मैं भी अगर औरों का तरीका यूज करूँगा तो मैं भी वैसे बन जाऊँगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ। मुझे असहमत होने का पूरा हक है, हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 5वीं सुपर हैबिट्स है, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का, या वहीं पे हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो जहां पर आज आप हो। मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है वो आपका एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रह के मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है।
रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हिट हैबिट्स में चौथी सुपर हैबिट है, इंसान को समझने के लिए टाइम दीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारने वाले हो। वो हो खुद आप। अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं और आप अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। कहीं शांत है क्या आप दिन में 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कहाँ से आए थे, अभी आप कहाँ पे हो और आगे आपको कहाँ जाना है, और आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता, इस बात को समझिए। और अगर समझ भी सकता है कोई इंसान, तो जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही ना, उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट, इट्स ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विद यू। 7वीं सुपर हैबिट्स में निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम है जो आपने पेंडिंग छोड़ रखा है, ऐसे कितने डिसीजन है जो आज आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी या मैथ लेनी, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है इंजीनियर ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन पे आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हैं, उनको डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 0। अगर आपने रात के 11 बजे कोई डिसीजन लिया है ना, आपने कोई प्लान बनाया है ना, तो 11:01 पे आपके एक्शन उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। 8वें सुपर हैबिट्स, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है, इसके कम होने की दर समान है, ये एक कांस्टेंट है। समय पर किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आप साथ तो दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा, समय के साथ चलना होगा। आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो उस काम को करते हुए आपको चलना है। समय के भाव में अगर आप एक बार पीछे छूट गए ना, तो फिर जितनी भी मर्जी लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हुई। जो सो रहा है ना, वो डेफिनेटली खो रहा है, और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है, उस दिन से हमारी उल्टी गिनती ही चलती रहती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कीजिए। 9th सुपर हैबिट्स है, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखें। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेशन करना चाहते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी आप लफड़े पाल के रखे हैं उसको हटाइए, क्योंकि उसमें उलझे रहकर आपके सपने ही केवल सपने ही रह जाएंगे। तो 10वीं सुपर हैबिट से पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। आप अपने रूम में चारों तरफ आप नज़र उठा के देखें, ऐसे कितने आइटम जो आपने जोश में आके खरीद तो ले, लेकिन वह अब पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं आपके पास जो आपने खरीदने के बाद 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से कहें कि ये चीज़ तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन 10 दिन बाद क्या करूँगा। देखना आपके जो डिसीजन होंगे, जो फालतू चीज़ खरीदने वाले डिसीजन होंगे, वो 10 दिन बाद बिल्कुल बदल जाएंगे। देखिए भाई, पैसा बचाइए, यह आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई है। जितना पैसे कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से जो पैसा है उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से फिर जो प्रॉफिट निकल के आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लानिंग। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से ही अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी और आपके पास पैसा हमेशा पड़े रहेंगे। जिंदगी बदलने में 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट में 11वां नंबर है, अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल के पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। एक बड़े इंसान ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बरसात, और बरसात में गर्मियाँ। ये नेगेटिव लोग कभी कहीं खुश नहीं होते और ना ही कभी किसी को खुश रहने देते। हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का हक है। आपको खुद के साथ नेगेटिव बातें करने से रोकना होगा, जैसे मेरी किस्मत ही ऐसी है, या मेरे साथ ऐसा होना ही था,
ऐसा होता ही। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने अंदर पॉजिटिवफुल इंसान को ही देखा है। निगेटिव लोगों को कमेंट को हमेशा इग्नोर किया है। उलझिए मत कमेंट में, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 12वीं हैबिट्स है, अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स है उसको नोट करना सीखिए। एक डायरी बनाइए या अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में आपको ज़िंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप वो लिखिए जो आप अगले 2 साल, 5 साल, 20 साल में अपने आप को देखना चाहते हैं। आप अपनी बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हैं, किस लेवल पे बिताना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप में कुछ कमियां हैं और उसे आप अगले 6 महीने में जीतना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए। तो 13वीं हैबिट से स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और ज़्यादा पचाइए। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना केवल आपको स्वस्थ नहीं बल्कि आपको सुंदर बनाएगा। आप ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा और आप ज़िंदगी में और रफ्तार से भागोगे। पहला सुख होता है निरोगी का याद। और जब हम बीमार होते हैं ना तो भाई हमें पता चलता है कि ये जो बीमारी है बड़ी गंदी चीज़ है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी साल बहुत मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम टाइम में ज़रा से लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं, पर वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। 14वीं हैबिट से हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान से ना कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं। कोई अपनी लाइफ में फ्री फोकट में और ज़्यादा दुख क्यों बढ़ाना चाहेगा भाई। सबके अपने अपने धोखे और बुरी हवाओं के झोंके हैं। अपनी लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपकी इस मुस्कुराहट से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। मुस्कुराने का मतलब ये है कि आप हर वक्त खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आप ये सोचिए कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत लकी हैं और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। और अगर कोई भी कमी है ना, वह आप पूरी कर सकते हैं। यू आर कैपेबल। इसके पहले कि मैं आपको 15वीं सुपर सक्सेसफुल हैबिट बताऊं, तो मैं चाहती हूँ कि इन 14 सुपर सक्सेसफुल हैबिट को आपके लिए रिवाइज कर दूँ। हैबिट नंबर 1 सुपर जल्दी उठने की आदत डालिए। हैबिट नंबर 2 हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। हैबिट नंबर 3 बोले कम और सुने ज़्यादा। हैबिट नंबर 4 असहमत और मना करना सीखिए। हैबिट नंबर 5 बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। हैबिट नंबर 6 उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आपको 60 साल रहने हैं और वो हो आप खुद। हैबिट नंबर 7 निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। हैबिट नंबर 8 समय को काम में लाना सीखिए। हैबिट नंबर 9 फालतू के लफड़ों को लात मारिए। हैबिट नंबर 8 पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए लेकिन वेस्ट मत कीजिए। हैबिट नंबर 11 अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। आदत नंबर 11 अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आप कुछ भी आपका प्लान है, कुछ भी कमियां जो आप सुधार करना चाहिए उसको नोट कीजिए। आदत नंबर 13 स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। आदत नंबर 14 हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब हम बात करते हैं सुपर सक्सेसफुल हैबिट नंबर 15 जो हर एक इंडियन में होनी चाहिए, जो सब हैबिट से बहुत ऊपर है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों को मदद कर सकते हैं। दूसरों को दुखों का कम कीजिए, दूसरों का पेट भरना सीखिए, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होता है जब वो देश के लिए भी कुछ करे। अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझिए। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जैसे कचड़े को डस्टबिन में डालिए, बुजुर्ग लोगों को सीट देना सीखिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।